सागर जी ने तो मर्यादा का ख्याल रखा ही रखा था। बिल्कुल हम सब ने भी जितना हमारे बस में था हमने अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखा है उस वक्त, क्योंकि हमारे मन में बहुत ईमानदारी थी उस प्रोजेक्ट को लेकर, रामायण को लेकर। रामायण हमारे घरों में मंदिर में रखी होती है, हमारे लिए पूजा है। वो भगवान को सर नवाते हैं, उस रामायण को भी हम सर नवाते हैं। इतनी ईमानदारी हमारे अंदर है हमारी रामायण के प्रति। और वही जब कहीं कोई उस पर हर्ट करता है तो हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और यही इस बार हुआ है। ठीक है, मैं सुनील जी से एक सवाल लेता हूँ। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मनोज मुंतजिर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो जूते उतार के जाता था और फिर जाके फिल्म के डायलॉग लिखता था। तो ये ओवर एग्जेजरेशन या ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं था इतने जटिल चीज का? मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाली बात हो गई कि जूते उतार के लिखे। जूते उतार के अगर ये डायलॉग लिखे उन्होंने, आई एम सॉरी, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं, अगर उन्होंने जूते उतार के डायलॉग लिखे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। ये डायलॉग कभी एक जूते उतार के नहीं लिख सकता आदमी। ये मेरे ख्याल से जूते क्या, चमड़ा पूरा पहन के, जब चमड़ा पहन के आपने कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है तो फिर जूते उतारने का क्या सेंस है? ठीक बात है। जैसे अरुण जी ने बताया, आप बताइए रामानंद सागर जी के साथ वो आपका अनुभव, जब आप उस इपिक रामायण को बना रहे थे, तो ये अनुभव क्या कहता है? किस तरह से उन्होंने तमाम चीजों का ख्याल रखा, छोटी छोटी चीजों का? सर, सबसे पहली चीज तो क्या है कि उस कैरेक्टर, उस सब्जेक्ट के साथ में, उस रामायण के साथ में उन्होंने जिया है। और रामायण बनाने से पहले मैं समझता हूँ कि 15-20 साल की उन्होंने काफी उसके ऊपर मेहनत की है। और इनफैक्ट ड्यूरिंग द शूटिंग खुद लिखते थे। खुद लिखने के बाद में जब सीन परफॉर्म होता था तो इतने इमोशनल हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। तो आप सोचिए कि एक मेकर जो लिख रहा है, कंसीव कर रहा है, वही अगर इमोशनल हो रहा है तो ऑडियंस के साथ में कितना कनेक्ट करेगा और कितना सेंटिमेंट्स उसके मतलब ऑडियंस के जनरेट होंगे उसके साथ में। जी, मैं समझा। नासिक के पास आप सब लोग शूटिंग क्या करते थे? मेरे ख्याल से कोई गांव था। सर, आपकी आवाज वापस गायब हो गई है ना। मैं अरुण जी से सवाल लेता हूँ। चलिए, मैं समझ रहा हूँ आपसे आवाज आ जा रही है। नासिक के पास नहीं, हम लोग नासिक के पास नहीं, हम जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर मिलता है वहाँ एक गाँव था, उमरगांव। वहाँ हम लोगों ने रामायण की शूटिंग की है पूरी। तो मुझे उस जमाने का कोई किस्सा सुना दीजिए अरुण गोविल जी, जो आपको आज तक याद रहा। उस जमाने का किस्सा मुझे याद है। एक दिन शूटिंग का किस्सा है। मैंने मेकअप कर लिया था, पूरा गेटअप था, कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। मैं एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहनकर बैठा हुआ था अपने रूम के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इतने में एक औरत वहाँ चिल्लाती हुई आई कि राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। उसकी गोद में उसका एक बच्चा था जो आधा कपड़ा उसने उड़ाया हुआ था उसको, और लोगों ने, किसी ने कह दिया कि वो देखो वो बैठे हैं राम जी। हालांकि मुझे उस गेटअप में उस दिन, मतलब मैं टी शर्ट और हाफ पैंट में था और ऊपर विग वगैरह भी लगा हुआ था, तो कुछ अजीब सा शायद लग रहा होगा मैं उस वक्त। पर वो उस औरत ने देखा, उसके हाथ में, उसकी गोद में उसका बच्चा था, उसने अपना बच्चा मेरे पाँव में रख दिया और वो जार जार रोने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, ये मर जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ तुम। बोले नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, तुम ही इससे बचा सकते हो। अब बिल्कुल मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैंने परमात्मा से सिर्फ इतना मांगा उस दिन, उसका दुख देखकर, उसका दर्द देखकर, उस बच्चे की तरफ मैंने देखा कुछ सेकंड, और मेरे मन में एक ही बात आई कि परमात्मा इसके बच्चे को ठीक कर देना था। और मैंने कहा कि तुम ले जाओ इसे और देखो, डॉक्टर को जरूर दिखा देना इसको तुम। और वो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ के उस बच्चे के सर पे रखवा दिया और उसके बाद वो ले गई उस औरत। मेरे भी मन से वो, मतलब बात आई गई हो गई। 3 दिन बाद वो बच्चा, जो उस दिन उसका मर जाने वाला था, बिल्कुल लिटरली जैसा वो कह रही थी, 3 दिन बाद वो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चला आ रहा था। ये मेरा कुछ किया हुआ नहीं था उसमें, ये विश्वास था उस औरत का राम जी में और मेरा राम जी में कि राम जी इसके बच्चे को ठीक कर दो। ये होता है परमात्मा, ये होता है विश्वास, ये होती है हमारी आस्था। जब हम फिल्म बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए परमात्मा के प्रति, उसके लोगों के प्रति, तब बनती है फिल्म।
ठीक बोला अरुण जी, और बड़ी बात, बड़ी टची बात आपने बताई। मतलब मैं भी मानता हूँ भगवान पर आस्था और भगवान पर विश्वास ही सब कुछ है, और ये पूरी दुनिया है कहीं ना कहीं उसी के इशारे पर चल रही है। सुनील लहरी जी, आप कोई किस्सा सुना दीजिए मुझे, अगर आवाज आ रही है मेरी तो। या किस तरह का किस्सा? ऐसा ही कोई जो आपको पुराना याद हो, जो रामायण उससे जुड़ी क्या बोलते हैं आप, चाहे उसकी बात कर लीजिए, उसके प्रति श्रद्धा, उसकी शक्ति, या उसके रामायण की शक्ति तो ये कहूंगा कि 3 साल हम लोगों ने शूटिंग की, पर एक भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिस हादसे से किसी का बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इनफैक्ट एक सीक्वेंस था जो मैं खुद शूट कर रहा था, पापा जी ने मुझे रात को 3 बजे छोड़ा, दूसरे दिन मुझे सवेरे बॉम्बे 7 बजे किसी की शूटिंग अटेंड करनी थी। आप सोचिए कि रात को ड्राइव करते करते मेरे को बॉम्बे अहमदाबाद रोड पे नींद लग गई, मेरी गाड़ी खेत में उतर गई। उसके बाद जब आंख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि हाईवे बहुत दूर है और खेत में मेरी गाड़ी थी। फिर वहां से मैं निकल के पास के एक रेस्टोरेंट है जहां हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट करते थे, वहां गया, मुंह धोया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया शूटिंग के लिए। आप सोच लिए मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता था, पर नहीं हुआ। तो ये सिर्फ राम जी की कृपा थी और उस शूटिंग में जो शक्तियां थी, उन शक्तियों का प्रताप था, जिसकी वजह से सब कुछ सेफ रहा और सब कुछ रहा। इनफैक्ट एक और इंसिडेंट है, तरापा आप सोचिए कम से कम 25-30 फुट हाइट पे होता है जमीन की हाइट से। वहां से एक आदमी रात को शूटिंग करते समय उसको नींद लग गई, बेचारे को गिर गया है, जमीन पे गिरा बुरी तरह से, और सबको लगा कि पता नहीं कुछ हादसा हो गया होगा उसके साथ में। सिर्फ